23 साल का एक युवक कोलकाता के एक मंद रोशनी वाले कमरे में खड़ा था। यह सन 1886 की बात है। उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और उसकी दुनिया बिखर रही थी। उसके सामने बिस्तर पर लेटे थे उसके गुरु श्री रामकृष्ण जी, जो गले के कैंसर से जूझ रहे थे। हवा में दुख भरा सन्नाटा था जो शिष्यों की धीमी फुसफुसाहट से टूट रहा था। नरेंद्र नाथ की आंखों में तूफान था, दुख, शक और गुस्सा। नरेंद्र एक शानदार बुद्धि वाला विद्वान था। उसका दिमाग तेज धार वाला था, लेकिन पिछले बीते समय में जिंदगी ने उसे कठोर तरीके से परखा था। 2 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था, जिससे उसका परिवार कंगाल हो गया। वह रातों को भूखा रहता था, सड़कों पर भटका, भीख मांगी और भगवान के वजूद पर सवाल उठाए। नरेंद्र अगर किसी एक इंसान पर विश्वास करता था तो वो एकमात्र गुरुजी थे जो उसे उम्मीद देते थे। उसके गुरु जो उसके आध्यात्मिक आधार थे, वह भी उस कमरे में मौत के मुख पर लेटा हुए थे। जब गुरुजी श्री रामकृष्ण उसे पास बुलाते हैं तो नरेंद्र नाथ घुटनों के बल बैठ जाता है। बाकी शिष्यों की तरह उसका भी दिल भारी है। गुरु की आवाज कमजोर है लेकिन गहरी। नरेंद्र, वे कहते हैं, सुनो, तुम मेरे संदेश को दुनिया तक ले जाओगे। तुम सिर्फ एक शिष्य नहीं हो बल्कि एक ताकत हो। मेरे मरने के बाद अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा रखना और मेरे संदेश को दुनिया तक पहुंचाना। नरेंद्र नाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। कौन सा संदेश? वह कैसे कुछ ले जा सकता है जब वह खुद टूट रहा है? भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा है। भारत की परंपराएं दुनिया में हंसी का पात्र बन चुकी है। उसका खुद का, नरेंद्र का परिवार भूखा है। नरेंद्र को उस व्यक्त समझ नहीं आया कि उसके गुरुजी की बातें केवल नरेंद्र की ही नहीं बल्कि आने वाले संपूर्ण भारत की नींव रख रही है। एक तरफ उसके गुरु रामकृष्ण मौत के मुंह में जाने के लिए पल पल निकाल रहे थे और एक तरफ उनको देखता हुआ नौजवान नरेंद्र था, जिसकी लाल आंखों में वो भावनाएं और चिंगारी थी जो शायद अब एक आग बनने को परिपक्व हो चुकी थी। आइए इस सीन से लगभग 23 साल और पीछे चलते हैं, जहां से यह सब शुरू हुआ। कोलकाता के एक साधारण घर में भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ था। उन्होंने उसका नाम रखा वीरेश्वर, यानी शौर्य का स्वामी। जैसे उन्हें उसकी आत्मा में छिपी शक्ति का एहसास था। वह वीरेश्वर यानी कि छोटा नरेंद्र साधारण बालक नहीं था। वह पेड़ों पर चढ़ता, बड़ों से बहस करता और तारों को देखकर अपने माँ बाप से पूछता, इस दुनिया को किसने बनाया? उसकी माँ एक भक्त महिला उसे देवताओं और संतों की कहानियां सुनाती, आध्यात्मिकता के बीज बोती। उसके पिता एक वकील उसकी बुद्धि को प्रोत्साहन देते, हर चीज पर सवाल उठाने को कहते। नरेंद्र एक तूफान था, पढ़ाई में अव्वल, संगीत में निपुण, दोस्तों के साथ कुश्ती लड़ता, लेकिन हमेशा बेचैन, किताबों से भी ज्यादा गहराई में जाकर जवाब खोजता। किशोरावस्था तक नरेंद्र नाथ का दिमाग विचारों का तूफान बन चुका था। वह पश्चिमी दर्शन पढ़ता, पंडितों से सवाल करता, इतने सारे भगवान क्यों? लोग इनके लिए क्यों लड़ते हैं? उसकी मां मुस्कुराकर कहती, नरेंद्र, सभी नदियां एक ही सागर में मिलती हैं, सभी रास्ते एक ही सत्य तक जाते हैं। तुम एक दिन इस सत्य को पालोगे। लेकिन नरेंद्र की मां जिस सत्य की बात कर रही थी, उस सत्य का रास्ता नरेंद्र के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। 18 साल की उम्र में वह नरेंद्र दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचा, संदेह से भरा लेकिन उत्सुक श्री रामकृष्ण से मिलने, जिनके बारे में नरेंद्र ने सुना था कि श्री रामकृष्ण भगवान को देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण से पहली मुलाकात में नरेंद्र नाथ ने मन ही मन सोचा, देखें, रामकृष्ण जी को भी परखता हूं, उनको सही में कोई महाज्ञान है या फिर लोग ऐसे ही उनको मानते हैं। जब रामकृष्ण की नजरें विवेकानंद की नजरों से मिली तो मानो उसी वक्त इतिहास की नींव रखी जा चुकी थी। रामकृष्ण ने उसे भेद लिया, कहा, नरेंद्र, तुम्हारी आत्मा प्राचीन है, तुम्हारा उद्देश्य विशाल है और उसी विशाल उद्देश्य के लिए तुम मेरे पास आए हो। ऐसा सुनकर मानो नरेंद्र के सभी संदेह मन से दूर हो गए और उनको गुरुजी पर अटल विश्वास हो गया। यहीं से उनके बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो इतिहास बदलने वाला था। अगले 5 सालों में नरेंद्र नाथ बार बार रामकृष्ण के पास जाता, ज्ञान के सवालों के बारे में चर्चा करता, भगवान के वजूद पर सवाल उठाता, अपने शक दूर करता। रामकृष्ण का प्यार और ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ की तरह था जो उसे तूफान से निकालता।
लेकिन इसी व्यक्त नरेंद्र की जिंदगी और अंधेरी हुई। नरेंद्र नाथ के पिता का अचानक देहांत हो गया। परिवार गरीबी में डूब गया। 21 साल की उम्र में वह अपनी मां और भाई बहनों का सहारा बना। उसने भीख में खाना मांगा, पेड़ों तले सोया, कई दिन भूखे रहा। एक दिन उसने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान अगर तू है तो यह दुख क्यों? मेरा परिवार परेशान क्यों है? मैं परेशान क्यों हूं? इसी व्यक्त उसका गुरुजी श्री रामकृष्ण पर भी विश्वास डगमगाया। फिर भी उसके गुरु ने धैर्य रखा और नरेंद्र को रास्ता दिखते हुए उसको धीरे धीरे एक बड़े मिशन के लिए तैयार किया। रामकृष्ण की सेहत बिगड़ चुकी थी। गुरुजी के अंतिम दिन में गुरुजी नरेंद्र नाथ को देखकर बोले, वेदांत को दुनिया तक ले जाओ, क्योंकि यह सभी शास्त्रों का सार है। सभी धर्मों की एकता दिखाओ। यह कहकर गुरुजी ने अंतिम सांस ले ली। नरेंद्र नाथ आंसुओं में डूब गया जब उनके गुरु ने आखिरी सांस ली। वह 23 साल का था, खोया हुआ, लेकिन गुरुजी के शब्दों ने नरेंद्र के अंदर एक बीज बोया। उस समय भारत गुलामी में था। अंग्रेजों का कठोर शासन था, जो भारतीय परंपराओं को अंधविश्वास कहकर हंसते, लोगों को हीन मानते। नरेंद्र नाथ ने ठान लिया कि वह इसे बदलेगा। वह अपने गुरु का सपना न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया तक ले जाएगा। अगले कुछ सालों तक नरेंद्र नाथ एक सन्यासी के रूप में, एक भिखारी के रूप में भारत भटके, नंगे पांव, एक लाठी और भिक्षा पात्र के साथ। उन्होंने गरीबी देखी, जाति का अत्याचार देखा, अंग्रेजी शासन का अत्याचार और घमंड देखा। हिमालय में उन्होंने एकांत में ध्यान किया, स्पष्टता खोजी। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पर बैठकर उन्होंने अपने मिशन की कल्पना की। उनके सन्यासी भाइयों यानी कि गुरुजी श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने नरेंद्र का तेज देखा। उन्होंने कहा, स्वामी, शिकागो में विश्व धर्म संसद आपका मंच है, दुनिया को दिखाइए भारत क्या है। ठीक उसी व्यक्त रामकृष्ण की भविष्यवाणी नरेंद्र के दिल में गूंजी, तुम मेरा संदेश दुनिया तक ले जाओगे। और इसी व्यक्त आधारशिला रखी गई उस शिकागो यात्रा की, जिसको पूरा इतिहास जानता है। शिकागो की यात्रा आसान नहीं थी। उनके पास न पैसा था, न कोई आधिकारिक निमंत्रण, न किसी संस्था का समर्थन। एक आध्यात्मिक मिशन से प्रेरित वे जहाज पर चढ़े, अपने गुरु के शब्दों पर भरोसा करते हुए। अमेरिका में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बिना पैसे के मालगाड़ियों में सोना, नस्लवाद का सामना करना। फिर भी उनका हौसला बढ़ता गया। मैं अपने गुरु का लक्ष्य पूरा करने निकला हूं, उन्होंने खुद से कहा। मैं भारत की गरिमा बढ़ाने के लिए आया हूं, मैं असफल होकर नहीं जाऊंगा। और फिर देखते ही देखते एक तारीख आई, 11 सितंबर 1993। शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट, एक विशाल हॉल, हजारों लोग, पश्चिमी विद्वान, पादरी, संशयी। उस व्यक्त भारत एक गुलाम देश था और उसकी संस्कृति को पुरानी और अविकसित कहा जाता था। इसके पहले भारत देश का कोई भी इंसान शिकागो के इस मंच पर नहीं चढ़ा था। लेकिन उस दिन उस मंच पर नरेंद्र नहीं, बल्कि उनका वो बदल हुआ रूप दुनिया के सामने आया था, जिसको दुनिया ने स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना और जो आज भी स्वामी विवेकनाथ के नाम से जाने जाते हैं और हमेशा जाने जाएंगे। स्वामी विवेकानंद सिर्फ 30 साल के साधारण नारंगी वस्त्रों में मंच पर आए। उस कमरे में कोई नहीं जानता था कि यह संघर्षरत युवक, जो पहले नरेंद्र के नाम से जाना जाता था, आज एक दिन इतना प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद बन जाएगा। एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में गूंजेगा, और उसकी एक तेज चिंगारी जो राष्ट्रों को रोशन कर देगी। उनके दिल की धड़कन सामान्य थी। वे एक अज्ञात सन्यासी थे जो एक दूर देश से आए, एक सभ्यता का बोझ लिए। यह पल सिर्फ भाषण नहीं था, यह भारत की गरिमा की लड़ाई थी। यह साबित करने का मौका था कि उसका ज्ञान अंधविश्वास नहीं, गहरा सत्य है। उनके गुरु ने कहा था कि वे वेदांत फैलाने के लिए चुने गए हैं, यानी कि सभी शास्त्रों का सार। विवेकानंद ने मन ही मन कहा, हम गुलाम नहीं हैं, हम दुनिया की सबसे पुरानी ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभ्यता भी हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। भीड़ उत्सुक लेकिन संशयी थी। फिर एक नरम लेकिन शक्तिशाली आवाज में उन्होंने वो भाषण शुरू किया जिसने इतिहास बना दिया। उन्होंने शब्द शुरू किए, अमेरिका की बहनों और भाइयों। ऐसा सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। 2 मिनट तक सभी विद्वानों ने खड़े होकर तालियां बजाई। विवेकानंद ने अपना भाषण जारी रखा, जो कि पूरी तरह से कुछ इस प्रकार है।
अमेरिका की बहनों और भाइयों, आप सबने जो इतने प्यार और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है और जो खड़े होकर अभिनंदन किया है, उससे मेरा दिल बहुत खुशी से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पुराने साधु सन्यासी समुदाय की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको उस देश की तरफ से धन्यवाद देता हूं जिसे सभी धर्मों की मां कहा जाता है। मैं आपको भारत के करोड़ों हिंदू लोगों की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं, चाहे वो किसी भी जाति के हों या किसी भी धर्म के हों। मैं उन कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मंच से कहा कि हम लोग जो दूर देशों से आए हैं, उन्होंने दुनिया को सहनशीलता और अपनापन सिखाया है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सिखाया कि सभी धर्मों को समझो, आदर करो और सच मानो। हम सिर्फ सहनशील नहीं हैं, हम तो ये भी मानते हैं कि हर धर्म अपने अपने तरीके से सही है। मुझे अपने देश पर गर्व है कि हमने हमेशा उन लोगों को जगह दी है जिन्हें उनके देश से निकाला गया, जैसे यहूदी और पारसी लोग। यहूदी लोग हमारे पास तब आए जब उनका मंदिर तोड़ दिया गया था, हमने उन्हें अपने देश में अपनाया। पारसी लोग जब ईरान से निकाले गए तो हमने उन्हें भी अपनाया और आज तक उनकी देखभाल कर रहे हैं। भाइयों, मैं एक प्रार्थना की लाइनें सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से सुनी है और जो आज भी लाखों लोग हर दिन बोलते हैं। जैसे अलग अलग जगह से चलने वाली नदियां आखिर में एक ही समुद्र में मिलती है, वैसे ही इंसान चाहे जिस रास्ते से चले वह आखिर में भगवान तक ही पहुंचता है। यह सम्मेलन इस बात का सबूत है कि गीता में जो कहा गया है वह बिल्कुल सही है। जो कोई भी मुझे पाने की कोशिश करता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। हर इंसान जिस भी रास्ते से चलता है वो रास्ता आखिर में मुझ तक ही आता है। आज दुनिया में जो सबसे बड़ी बुराइयां हैं, जैसे धार्मिक लड़ाई, नफरत और कट्टर सोच, इन सब ने इंसानों को बहुत दुख दिया है। इन चीजों ने दुनिया को खून से भर दिया, कई सभ्यताओं को खत्म कर दिया और कई देशों को अंधेरे में धकेल दिया। अगर ये बुराइयां ना होती तो आज इंसान बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन अब इन बुराइयों का अंत आना चाहिए। मैं दिल से यह चाहता हूं कि आज जो शंखनाद इस सम्मेलन में बजा है वो इन सब बुराइयों के अंत की शुरुआत हो, चाहे वो तलवार से की गई हिंसा हो या शब्दों से फैलाया गया जहर या फिर दूसरों के रास्तों को गलत मानकर उन्हें नीचा दिखाने वाली सोच। यह भाषण स्वामी विवेकानंद ने लगभग 6 मिनट में कहा, लेकिन इन 6 मिनट में उन्होंने इतिहास बदल दिया। विद्वान रो पड़े, शक करने वाले संशयी चुप हो गए और दुनिया ने भारत को नए सिरे से देखा। सांपों और बीन बजाने वालों का देश नहीं, बल्कि शक्तिशाली और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ। अगले कुछ हफ्तों में विवेकानंद ने अमेरिका में और बहुत सारे भाषण दिए। वेदांत, आंतरिक शक्ति और मानव सेवा की गहराई में गए। अखबारों ने उन्हें भारत का तूफानी सन्यासी कहा। ब्रिटिश बुद्धिजीवी मंत्रमुग्ध थे, लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार चिंतित थी, उनके प्रभाव से डरती थी। वे सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बोल रहे थे, वे एक दबी हुई सभ्यता की आवाज थे। 1997 में भारत लौटने पर उनका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। भीड़ ने उनके नाम के नारे लगाए। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। उनके शब्दों ने देश को नई राह दिखाई। उनके इस भाषण से पश्चिम हैरान था और पश्चिम का भारत के प्रति नजरिया बदला। दीर्घकाल में उनके भाषणों ने भारत को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया, गांधी और टैगोर जैसे नेताओं को प्रभावित किया। उन्होंने अपने गुरु के राह पर चलते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी लाखों लोगों की सेवा करता है। 39 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी आग जलाई थी जो कभी नहीं बुझेगी। विवेकानंद जानते थे कि उनके पास अब जीवन का समय कम है। उन्होंने खुद ने एक बार कहा था, जब हम अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं तो भगवान हमें वापस बुलाते हैं। उन्होंने अपनी जल्दी मृत्यु की भविष्यवाणी भी की थी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में वे ध्यान में बैठे थे, शांत, हालांकि उनका शरीर कमजोर था। उस दिन एक शिष्य से उन्होंने कहा, अब मेरा काम हो गया, क्योंकि देश में चिंगारी जल चुकी है। अब तुम लोग इस चिंगारी को आगे लेकर जाना। वे मुस्कुराए, अपने गुरुजी का ध्यान किया और आखिरी सांस ली। स्वामी जी की मृत्यु हो गई। उनका शरीर चंद घंटों तक जला, लेकिन उनके विचारों की आग तेज थी। वह चिंगारी अंग्रेजी दंभ को जलाती रही, भारत की आजादी को पोषित किया और वो चिंगारी आज भी जीवित है। 1984 भारत ने 12 जनवरी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया।
यानी कि शौर्य और सेवा का आह्वान। उनका जीवन गाथा एक चिंगारी की तरह थी जो जलकर बुझ गई लेकिन सारी दुनिया को रोशन कर गई। यह रोशनी देश में आज भी जीवित है और अनंत काल तक रहेगी। आज के युवाओं के लिए जो स्मार्टफोन में रील्स देखकर समय बर्बाद करते हैं, जो असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, उनके लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है कि तुम ना शक के गुलाम हो ना हार के। अपने भीतर के ईश्वर को खोजो, उठो, सेवा करो और एकजुट हो जाओ। इंसानियत को और दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। शिकागो से उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, कोई भी अच्छा रास्ता चुन लो, वह भगवान तक पहुंच देगा, क्योंकि सब रास्ते अंतिम में भगवान तक ही जाते हैं। अब मैं जीत फिक्स की तरफ से देश के हर युवा से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस चिंगारी को आगे ले जाओगे जो हमारे हिंदुस्तान में स्वामी जी ने जलाई है? अगर हां तो उठिए और मेहनत करिए और देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया भी देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।